स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 की हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 3 जो है हिमालय की बेटियाँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि मैं उनके पास नहीं गया था, मैं उन्हें दूर से ही देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। क्या बोल रहा है कि जो बड़ी गंभीर मतलब जो अपने आप में खोए होते हैं ना, उनकी बात हो रहा है ना। शांत, अपने आप में ही खोई खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। ठीक है, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मतलब जो लेखक हैं वो क्या करते थे, उनके उनको बहुत आदर करते थे और सम्मान भी करते थे। मैं माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। ये जो यहाँ जो बात हो रहा है वो नदियों की बात हो रहा है। ठीक है, कैसी? माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह। ठीक है, माँ, दादी, मौसी और मामी जो लाड प्यार करती है, उन्हीं की तरह ये भी क्या, जब उनकी धारा में डुबकियाँ लगाता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ और दादी, मौसी और मामी मुझे प्यार कर रही हों। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। पर लेकिन जब जो लेखक थे वो हिमालय के कंधे, कंधे का कहने का अर्थ है मतलब ये हिमालय के अ, चोटी पर, मतलब ऊपर, हिमालय के ऊपर चढ़े तो ये जो नदी का ना, वो नदी का अलग ही रूप देखे थे। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना। ठीक है, यहाँ गंगा और यमुना की बात हो रहा है कि यही दुबली पतली गंगा और यही यमुना, यही सतलज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। मतलब बोल रहे हैं कि मैंने जब हिमालय के ऊपर चढ़ा तो और जब गंगा, यमुना और सतलज को देखा तो यही दुबली पतली, बहुत ही दुबली पतली गंगा यही थी। गंगा, यमुना और सतलज यही जब मैदान में जाती है तो कितना विशाल हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भाव भंगी, इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। जब जब ये बोल रहे हैं कि जब मैं हिमालय पर था तो ये बहुत ही खिलखिलाकर लगातार हंसती थी। इनका उछलना कूदना, इनका वही भाव भंगी। ठीक है, इनका भाव भंगी, इनका यह उल्लास, मतलब बहुत ही खुश होती थी जब ये हिमालय पे होती थी। लेकिन जब ये मैदान में जाती थी तो ये इनका जो ये खिलखिलाकर हंसना, उछलना कूदना, इनका भाव भंगी, इनका उल्लास, जो इनका खुशी था, ये एकदम से गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, जब ये, अब बोलते हैं लेखक कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ और किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, कली का कहने का अर्थ है जो अर्ध खिला फूल होता है ना, उसी को कली कहते हैं। ठीक है, उन पे जब मेरा ध्यान अटक अटक जाता है तब भी मैं इतना कौतूहल, मतलब परेशान होना और विस्मय नहीं होता। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं इतना परेशान नहीं होता जितना कि ये बात लेकर होता हूँ कि जब मैं हिमालय पर था तब यमुना, सतलज ये और गंगा बहुत ही खिलखिलाकर हंसती थी, गाती थी। इनका जो भाव भंगी था एकदम मैदान में आते ही गायब हो जाता है। ठीक है, जितना ही इन बेटियों की बाल लीला देखकर होती है, मतलब ठीक है, कहाँ ये भागी जा रही है, मतलब ये कहाँ चली जा रही है, वो कौन सा लक्ष्य है। ठीक है, वो कौन सा लक्ष्य पाना चाहती है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है, जिसको पाने के लिए वो गंगा, यमुना, सतलज जो नदियाँ हैं वो बेचैन हुई जा रही है, मतलब इतनी ज़ोरों शोरों से भागी जा रही है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय तृप्त नहीं है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बोल रहे हैं यहाँ पे लेखक कि जो अपनी महान पिता, ठीक है, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त, अतृप्त मतलब जो इनका, जो पिताजी इनके जो प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे ये तृप्त मतलब, तृप्त मतलब ये खुश नहीं है। अब वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, मतलब जो इनके पिता से भी ज़्यादा प्यार कर सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, मधुर अतिथिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते ये जब जरा दूर निकल जाते हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीते बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब जो यहाँ देखिए देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद केल के जो जंगलों में पहुँच, मतलब ये क्या है, ये पेड़ के नाम हैं। ठीक है, जब ये नदियाँ जब इन जंगलों में पहुँचते होंगी तो ये इनकी
बात याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने कौन जाने बूढ़े हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूनता होगा, मतलब इनकी कितनी याद आती होगी उसकी उसे। ठीक है, बड़ी बड़ी चोटियाँ से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन, मतलब वो कुछ नहीं बोलेंगे। मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसको कुंभ भी कहते हैं, ठीक है, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। यहाँ जो नाम दिया गया है, ठीक है, ये सर सारे जो हैं ये नदियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं लेखक कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। अब यहाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र की कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि यह हिमालय के पिघले हुए दिल दिल की एक एक बूंद बताया गया है इन्हें। ठीक है, इकट्ठा होकर मतलब एक जमा होकर इन दो महानदियों का विकास होता है। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का। कितना भाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अब बोल रहे हैं लेखक कि कितना भाग्यशाली समुद्र है जो हिमालय के इन दो बेटियों की हाथ पकड़ने का श्रेय मिला हुआ है। ठीक है, जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक ऐसा कैसे खेला करती हैं। ठीक है, जो लोग इन्हें जो मैदान में देखे होंगे, मतलब इनका यहाँ सतलज और ब्रह्मपुत्र और गंगा की बात हो रही, सॉरी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, जिन्होंने मैदान में इन्हें देखा होगा। ठीक है, उन्हें ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक कैसा खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक बोल रहे हैं कि जो लोग, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु को जो मैदान में ही केवल देखो, मतलब जो फील्ड में ही देखे होंगे, मतलब जो मैदानों में देखे होंगे, मतलब जो समतल इलाकों में देखे होंगे, ठीक है, उनको ये शायद ही ख्याल आता होगा कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां कैसे खेला करती हैं। ठीक है, माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक नहीं होगा। ठीक है, जो लोग हमेशा से वहाँ जो पहाड़ी इलाके में रहते होंगे उनके लिए ये कुछ आकर्षक नहीं होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, मतलब मुझे बहुत ही आकर्षक लगा कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनके दामाद कहने में झिझक नहीं होती है। ठीक है, कालिदास के बिरिछ यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, जो कालिदास है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, ये अपने बहुत सारा ये नोबेल वगैरह बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये अपने कुछ कालिदास अपने कुछ बिरियच ने, ठीक है, जो लिखे हुए हैं बिरियच में मेघदूत से कहा था कि वेतवा, ठीक है, जो नाम है, नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। ठीक है, तुम्हारी वह प्रेयसी मतलब होता है प्रेमिका, तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। जो लेखक हैं वो कालिदास के कोई रची हुई कुछ वृक्ष यक्ष में जो मेघदूत से कहा था वेत्रवी ने कि नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी युवा प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। यह बात उन लेखक को अचानक याद आ गई होगी। ठीक है, शायद उस महाकवि को भी नदी का सचेतन रूप पसंद था, मतलब जो प्रेम भरा जो रूप है उनका वो पसंद था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। ठीक है, ये पर्सन है कोई, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा, मतलब
संसार का माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। मतलब कोई भी माता बनने से पहले किसी की बेटी ही होगी, तो इस रूप में देखने में क्या हर्ज है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलिए। इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। अगर मैं इन्हें अगर हम प्रेयसी मतलब प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, बहन का ममता का एक और भी धागा होता है जिसको हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, नदियों के साथ जोड़ सकते हैं, वो है बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। ठीक है, बहन का स्थान भी कई कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। अब लेखक बोल रहे हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिडो, यह तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, मतलब मन उदास था, तबीयत ढीली हुई थी, मतलब तबीयत खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। अब जो लेखक थे वो उनकी जब वो तिब्बत में थे तो उनका जो मन था वो उदास, थोड़ा थोड़ा उदास हो गया था और तबीयत भी खराब सी लग रही थी। तब सतलज के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। अब क्या किए, जो दोपहर का समय, उस समय जब दोपहर का समय था तब वो अपना पैर सतलज में लटका कर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला और जो नदी का शीतल जल होता है उन लेखक पे बहुत ही असर डाला और तन तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, और जब उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा तो वो गुनगुनाने लगे। आप लोग भी देख लीजिए वो क्या गुनगुना रहे थे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, गा रहे थे कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। ठीक है, जाओ मैं तुम पर बलिहारी। मतलब बोल रहे हैं कि तुम बहुत ही जय, मतलब उनका गुण, जो नदी है ठीक है सतलज का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा लीला जो है अचरज पार है। मेरा मन जो है बहुत ही हल्का हो गया। मैं बलिहार, मतलब मैं बलिहारी जाऊंगा। ठीक है, मतलब बलिहारी चला जाऊं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। ठीक है, तुम बेटी या बाप हिमालय। अब देखिए यहाँ बेटी, जो तुम बेटी या बाप हिमालय, तुम मत का मतलब यहाँ पे नदियों को बोल रहा है ना। जो तुम जो बेटी हो हिमालय की, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित मतलब बहुत ही चिंता में है, लेकिन ये हिमालय जो है बहुत ही चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ठीक है, जो लेखक हैं वो नदी का सतलज का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लिखे हैं लेखक जो हैं, इनका जो हिमालय की बेटियां हैं उनका लेखक है नागार्जुन। ठीक है, बहुत ही ये प्रसिद्ध लेखक हैं। ये कहानी, ये जो लिखे हुए हैं हिमालय की बेटियां, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको मैं इसी चैनल पर मैं इसका प्रश्न अभ्यास भी लेकर आऊँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।